नमस्कार मित्रों, मैं हूं इंद्रजीत वर्मा और आपको हम लेकर के चल रहे हैं इसमें कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, जहां पर जो कोर्स यहाँ डॉक्टरी का करने स्टूडेंट आए हुए हैं। लगभग 560 के करीब यहाँ पर बच्चे बताए जाते हैं और आज इनका जो अपनी मांग को लेकर के यहाँ जो बैठे हुए हैं, इनका 10वां दिन यहाँ पर बताया जाता है। उन्हीं से जानकारी लेना चाहेंगे कि आज जो यहाँ ये तैयारी कर रखी है। यहाँ जो ये पंडित जी नज़र आ रहे हैं, आप ये देखेगा, ये पंडित जी बीच में नज़र आ रहे हैं। यह क्यों यहाँ पर बैठे हैं और किस लिए यहाँ तैयारी है यहाँ पर? हम यहाँ पे हवन कुंड करने वाले हैं। हम ये जो सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जो हवन कुंड है उनको हवन करके हम उनकी सद्बुद्धि लाना चाहते हैं सरकार में। जिस तरीके से बॉन्ड पॉलिसी उन्होंने लाई है, मुझे समझ में नहीं आता उन्होंने क्या सोच कर लेकर आई है, क्या कुछ उनका वो था। ठीक है, वो उसी को क्लियर करने के लिए हम सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन करना चाहते हैं। आप हमें एक और बात बताएं कि अभी जब 2 दिन पहले मुख्यमंत्री करनाल के अंदर थे, आपके 5 मेंबरी कमेटी जो है उनसे भी प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलवाई और आपने अपनी मांगों का जो ज्ञापन उन्हें दिया था, तो उसके बारे में सीएम ने क्या कहा? सीएम ने हमें कुछ भी नहीं कहा, कोई भी आश्वासन नहीं दिया। अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर्स वगैरह उन्होंने जारी वगैरह नहीं किए। हमें सिर्फ बहकाया जा रहा है। और जो हमारी मांगी वगैरह रखी थी, हाँ सर ने सीएम सर ने कहा हमारे उनके पास कोई नौकरी वगैरह नहीं है, साफ साफ उन्होंने मना कर दिया। तो अगर तो नौकरी वगैरह नहीं है तो एक कोर्स क्यों करवाए जा रहे हैं? अब वो कहते हैं कि मतलब कि यदि आप MBBS करिए, उसके बाद आप घर बैठिए आराम से हो रही है, और जब तक आपको मतलब प्राइवेट में करोगे तो आपको मतलब 60 लाख की जो किस्त है वो देनी पड़ेगी। तो साथ साथ जैसे कि बॉन्ड के अंदर बताया जा रहा है कि कोर्स करने के बाद जो है 7 साल आपको जो है हॉस्पिटल की सरकार की जो सेवा करनी पड़ेगी, तो उस बारे आपका क्या कहना है? जो सरकार की सेवा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सरकारी नौकरी की कोई गारंटी नहीं देती है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आज हम हवन का हमने स्टार्ट किया है। हमारा एक तरीका है, हम लोग सोच रहे हैं कि अनवॉलेंटली हम अपनी बात को सरकार के कानों तक अच्छे से पहुंचाएं, जिसके अंदर कि आज हमने हवन की सोची है, जिसमें हमारा एक मोटो है कि सरकार को एक सद्बुद्धि मिले, जिससे हम ये चाहते हैं कि एक ये जो बॉन्ड पॉलिसी हमारे अगेंस्ट जो लगा रखी है, जो कि एक बंधुआ मजदूर के तौर पे आप एक डॉक्टर को रोकना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट हम एक छोटा सा एक हवन दिखाना चाहते हैं, हवन करना चाहते हैं, ताकि आगे जो चीज़ें हों वो सारी मंगलमय हो। हवन से आप ये अभिप्राय ले रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए, प्रशासनिक अधिकारियों को, जो अधिकारी ऊपर चंडीगढ़ बैठे हैं उनको सद्बुद्धि आए और आपकी मांग जो है मानी जाए? जी बिल्कुल। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है सभी स्टूडेंट, कितनी संख्या होगी आपकी यहाँ साथियों की? जी यहाँ पर 250 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं। अभी बाकी स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे जैसे उन सबको बताया जा रहा है। कुल टोटल कितनी संख्या बताई जाती है? 500 से करीब ऊपर बताई जाती है? जी यहाँ पर हमारे बैच के अंदर टोटल 240 के करीब की वो है, क्राउड है, जो कि 120 दोनों बैचेस के अंदर। तो आपने यहाँ सुना कि किस प्रकार से यहाँ इन्होंने बताया कि उनकी मांगों को लेकर के, बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के इनका यहाँ पर सरकार से मतभेद चल रहा है, और जिसके बारे जो है एक 5 मेंबरी कमेटी भी जो है पिछले दिनों करनाल में जब सीएम यहाँ पर आए थे तो उनको यहाँ पर अपनी मांगों का ज्ञापन भी दिया था। और आप ये देख सकते हैं कि आज यहाँ पर इन्होंने पंडित जी को बुला करके हवन करने की तैयारी भी यहाँ पर कर ली गई है। और हवन करने का इनका उद्देश्य मात्र यही बताया जाता है कि इससे जो है सद्भावना का माहौल बने और सद्बुद्धि जो है सरकार को आए और उनकी जो यहाँ मांग है उसको माने। फिलहाल आप ये लगातार आप देख रहे हैं, यहाँ लगातार लगभग 240 के करीब यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आप ये देखेगा, ये स्लोगन जो है इन्होंने हाथों में अपने उठा रखे हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय जो है पंडित जो है हवन कराते हुए, और आपको अभी यहाँ बताया जो स्टूडेंट थे उन्होंने यहाँ बताया कि हवन इसलिए करवा रहे हैं यहाँ पर ताकि सरकार को भी सद्बुद्धि आए और जो उनके साथी हैं उनके भी मस्तिष्क में जो शांति पैदा हो। फिलहाल आप ये देख सकते हैं लगातार जो पंडित जी यहाँ हवन की शुरुआत कराते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए। कुरुक्षेत्रे करनाल मंडले करनाल जनपदे हरियाणा प्रांते कल्पना चावला क्या बोलते हैं मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रांगण सम्मत 2079 नल नामक संवत्सरे अमुकयाने दक्षिणायने मासोत्तम मासे मगर शीर्ष मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया तृतीयाम। हाँ भाई, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट आज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में यहाँ हवन करवाते हुए।
मांगे पूरी होने के तक भगवान से विनती करते हैं कि सबकी मांगे पूरी हों। और गौरी गणेश पूजनम, ओंकार नवग्रह मंडल, षोडश मात्र पूजनम, लक्ष्मी पूजनम, ओंकार त्रिदेवता पूजनम एवं नवग्रह मंडल हवनम महेम संकल्पम करिष्ये। आपने देखा पंडित जी ने जो है यहाँ पर हवन की शुरुआत कर दी, मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्होंने अभी संकल्प कराया। फिलहाल लगातार जो हवन को, हवन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी अम्बे अम्ब के अम्बाल के नामाने यदि कश्चन सुशुद्र के सुविद्र काम पील वासनी हेमंत दे दो बेटा हेमंत तनियाम वरदाम शंकर प्रियाम लंबो जन्नी गौरी आभायाम हम अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा चरन्तु ते मामे तीचे कश्चन गजाननम भूत गणाधिसेवतम कपित जम्बू फलचार भक्षणम। आप ये देख सकते हैं पंडित जी ने जो है हवन कराने की प्रक्रिया को पहले ही आरंभ कर दिया था मंत्रोच्चार के साथ, और अब जो है अग्नि भी प्रज्वलित हो गई और इसमें जो है हवन सामग्री डालते हुए, घी की आहुति डालते हुए स्टूडेंट साथ ही साथ जो है हवन शुरू हो चुका है। अग्नि प्रज्वलित हो गई, अग्नि में आहुतियाँ डालने का क्रमांक भी शुरू हो चुका है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस समय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के प्रांगण से, जहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर के, बांड विरोधी मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए। आज उनका 10वां दिन और ये आज यहाँ हवन कराते हुए पंडित जी ने हवन यहाँ पर कराना आरंभ किया। अग्नि प्रज्वलित होते हुए हेलो जो इनका इंद्राय नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः, ओम अग्नि स्वाहा इदम अग्नि नमः। देखिए, आपको पता ही है कि हम 10 दिनों से यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। लगातार अपने प्रोटेस्ट हमारा जारी है। सुबह के समय से लेकर हम रात तक यहीं इस ठंड में हम यहीं पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन में हम 2 बार प्रदर्शन करते हैं, लंच से पहले और लंच के बाद। हम अच्छी तरह अपनी बात को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपको पता है, अगर मुख्यमंत्री जी को एक बात को कन्वे कर देते हैं तो वो मीडिया के थ्रू हर जगह चली जाती है एक बार में पूरे देश में। लेकिन हम बच्चे, छोटे बच्चे हैं जो, हमारी बात उनके पास, बाकी पब्लिक के पास नहीं जा रही है। पब्लिक को यह लगता है कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ जो है अपना सेवा नहीं करना चाह रहे, वो मेवा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ये पब्लिक का सोचना है। तो हम एक तो अवेयरनेस भी स्प्रेड करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको पता है अब MBBS के हम छात्र हैं, तो हमारे एग्ज़ाम्स भी आएंगे हर साल जैसे होते हैं। तो इस महीने के आखिरी में हमारे सेंटअप एग्ज़ाम्स हैं। तो अब एग्ज़ाम्स के हमारे वजह, अब एग्ज़ाम्स हैं तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आपको अच्छे से पता है कि इस मेंटल स्ट्रेस में 40 लाख के इस बर्डन के नीचे जो है बच्चे किस तरह से पढ़ाई करें। तो हमारी पढ़ाई हो नहीं रही है, मेंटली स्ट्रेस्ड है बच्चे और कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़े अमाउंट को वो कैसे पे करेंगे। उनके पेरेंट्स परेशान हैं, उनको देखते हुए बच्चे मन ही मन में जो है दुखी रहते हैं, एक दूसरे को नहीं कन्वे कर पाते ये बात। कुछ कोई बच्चा कुछ गलत कदम ना उठा ले, इस चीज़ को भी रखते हुए हमने ये हवन को आज रखा है यहाँ पे। आज हवन करवाने की हमने सोची है कि जो सभी बच्चों के मन में थोड़ी शांति फैले और कोई कुछ गलत कदम ना उठाए इस बोझ के नीचे, और जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे एनवायरनमेंट में उसको हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। आप हमें बताएं कि अभी 2 दिन पहले CM करनाल के अंदर थे, उस समय आप लोगों के बीच में से 5 मेंबरी कमेटी कहूँगा 5 मेंबरों को जो है मिलवाने के लिए वहाँ ले जाया गया था, और उस समय आप लोगों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी दिया था। तो उस बारे में CM ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? जी, हमारे यहाँ से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे CM जी से मिलने के लिए। वहाँ पर उन्होंने पहले तो कहा था कि 15 मिनट की मीटिंग कराएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट की मीटिंग हमारी वहाँ पर हो पाई, और वहाँ पर वो भी काफ़ी जल्दबाजी में शोर के बीच में हुई। बच्चों ने अपनी बात रखी कि हमारा जो यह टाइम पीरियड है, समय है जो 7 साल का, बहुत लंबा है, और उसके बाद आप जो है जॉब की सिक्योरिटी हमें नहीं दे रहे हैं। तो हमें अपनी जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। एक तहत टाइम के अंदर, जैसे MBBS करने के जस्ट 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप हमें जॉब की सिक्योरिटी दे देते हैं तो हम अपनी जो आगे करना चाहेंगे इसको। लेकिन CM जी का ये कहना है कि हमारे पास जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। उन्होंने सीधे बच्चों को इस तरह से सीधे फटकार दिया, साफ साफ मना कर दिया कि हमारी तरफ से कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। जिन बच्चों को जॉब नहीं मिलती है वो अपने इसी तरह से आराम से इंतज़ार करें। इसका मतलब यह हुआ कि हम अनएम्प्लॉयड रहेंगे।
अब MBBS करने के बाद भी अगर हम अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो उसके बाद तो बच्चे जाएंगे किस तरफ, प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ ही जाएंगे। जब गवर्नमेंट ही हमें जॉब नहीं देगी तो बच्चों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है प्राइवेट सेक्टर्स में जाना। आप हमें बताएं कि आप आज 10वां रोज़ आपको यहाँ हो गया बैठे हुए, तो अपनी मांगों को लेकर के, तो क्या आप लोगों की अटेंडेंस लग रही है या नहीं लग रही? देखिए जैसे स्ट्राइक कंटिन्यू 10 दिन हो चुके हैं, अब अटेंडेंस की बात रही, अटेंडेंस तो हमें इस चीज़ की नहीं मिल रही है। डेली रिपोर्ट जाती है, ACS मैम के पास जाती है, हमारे डीन डायरेक्टर जो है डेली की रिपोर्ट लेते हैं और ACS मैम के पास सबमिट करते हैं कि ये बच्चे कितने क्लासेस में जा रहे हैं कितने नहीं। हमारी डेली की एब्सेंट वहाँ पर मार्क हो रही है। एक यह भी आपने बहुत सही इसको उठाई बात को, ये भी एक बहुत मेजर चीज़ है। हम जो है ये अटेंडेंस की वजह से, पढ़ाई ना होने के कारण और इतनी बड़ी राशि का बर्डन होने के कारण हम परेशान है, इसलिए हमने आज ये हवन को रखा है। लाल करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।